अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अधिकारियों का पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। रणनीति पूरी तैयार हो चुकी है कि किस तरीके से इन पर कार्रवाई होनी है। प्रदेश सरकार ने पिछले साल प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था और सर्वे में 8,441 मदरसे ऐसे मिले थे जो अवैध रूप से चल रहे थे, जिन्हें मान्यता इनके पास बिल्कुल से नहीं थी। खास तौर पर उत्तर प्रदेश और नेपाल बॉर्डर पर जिले में यहां पर आपको बताते चले कि इस तरह के मदरसों का जाल एक तरीके से बिछा हुआ था और सिद्धार्थनगर में 500 से अधिक मदरसे ऐसे मिले थे जिनके पास कोई भी कागज नहीं था, यानी कि मान्यता प्राप्त ये मदरसे नहीं थे। और बलरामपुर की अगर बात कर ली जाए तो बलरामपुर में 400 से अधिक मदरसे मिले और लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो 200 से अधिक यहां पर मदरसे मिले और महाराजगंज की बात की जाए तो यहां पर 60 मदरसे, बहराइच और श्रावस्ती में 400 से अधिक मदरसे बिना मान्यता प्राप्त यानी कि गैर मान्यता प्राप्त तरीके से यहां पर चल रहे थे। इनके पास किसी भी तरीके का कोई कागज नहीं था। इनमें से अधिकतर मदरसा संचालकों ने यह बताया है कि उनके मदरसे चंदे से चल रहे हैं। जब इनसे कठोरता से जांच पड़ताल की गई, इनसे पूछताछ की गई, पुलिस के तमाम आला अधिकारियों ने पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि हम भाई साहब चंदे से चला रहे हैं। इनमें 4,000 से ज्यादा मदरसे ऐसे मिले हैं जिनमें विदेशी फंडिंग की बात सामने निकल कर आई है। मदरसा संचालकों ने बताया है कि उन्हें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद सहित कई महानगरों से फंड मिलता है, पर जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उससे अधिकारियों को पता चला है कि इन शहरों में सऊदी अरब व अन्य देशों से पैसा आता है। जांच में सामने आया है कि दुबई के काफी लोग यहां पैसे भेजते हैं। नेपाल और बांग्लादेश से भी यहां पैसे की बात सामने निकल कर आई है और यह भी बताया जा रहा है कि ये मदरसे जो हैं 4,000 जिन मदरसों की मैं बात कर रहा हूं, 4,000 से अधिक मदरसे, यहां पर जो बच्चे हैं ये यहां पर आपको बताते चले कि जो एक बड़ी जानकारी मिल रही कि संदिग्ध गतिविधियों में ये बच्चे संलिप्त हैं। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। केसी जैन हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और इसके साथ ही नजीम खान हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। दोनों मेहमानों को आवाज प्रॉपर मिल रही मेरी? जी जी मिल रही। केसी जैन, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा। केसी जैन, पहले सर्वे कराया गया था, योगी आदित्यनाथ सरकार ने सर्वे कराया था जिसमें 8,000 से अधिक है, पूरा आंकड़ा मैं भी एक बार बता देता हूं, 8,441 मदरसे ऐसे मिले थे जो अवैध थे, जिनके पास किसी भी तरीके का कागज पत्र नहीं था। लेकिन अब एक अपडेट सामने निकल कर आई है कि 4,000 से अधिक ऐसे मदरसे हैं जिनमें विदेशी फंडिंग हो रही है। देखिए सत्यम जी, समय समय पर जो चाहे मदरसे हों या और जो शैक्षिक संस्थान हैं उनकी जांच समय समय पर प्रदेश सरकारें कराती हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य प्रदेशों की सरकारें भी समय समय पर जांच कराती है। इन शिक्षण संस्थानों में बच्चों के लिए वास्तव में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी की, शौचालय की, बैठने की और पंखे की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर सर्वेक्षण होता है और उसकी रिपोर्ट भी सरकार को सौंपने के बाद सरकार उस पर आवश्यक कार्रवाई भी करती है और दिशा निर्देश भी जारी करती है कि आपके वहाँ ये चीजें नहीं है, इनको आप सुचारू रूप से लागू करें। लेकिन अभी जो मामला आया है संज्ञान में, ये वास्तव में संवेदनशील मामला है और कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों को मदरसों के द्वारा छुपाया गया। अगर आपको कहीं से फंडिंग मिल रही है और कहीं से फंडिंग कोई मदरसा ले रहा है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पे है कि जिस प्रकार से इन गल्फ कंट्रीज से जो चंदा आ रहा है इनके पास में, जो पैसा आ रहा है, सऊदी अरब से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, और इसमें कौन लोग हैं जो इस तरीके की फंडिंग कर रहे हैं, उनकी सोसाइटी के उद्देश्य क्या है। देखिए कोई भी सोसाइटी, कोई भी संस्था, कोई भी विदेशी जो है संस्था अगर आपको पैसा देती है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। अब ये सऊदी अरब या जो दुबई से जो लोग फंडिंग कर रहे हैं, किसी सांस्कृतिक विश्वविद्यालय को, सांस्कृतिक स्कूल को, जहाँ पाठशालाएं चलती हो, जहाँ पे जो है धार्मिक अनुष्ठान होते हो, जहाँ पे कहीं ना कहीं सनातन धर्म से चीज संबंधित हो, क्या ये खुल करके उन लोगों को पैसा देते, चंदा देते, एक भी संस्थान को पैसा नहीं देते।
इसी तरीके से जो मिशनरीज हैं, मिशनरीज जो कंट्रीज हैं, जो खास करके क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, वो लोग जो मिशनरी स्कूल चलाते हैं उनको पैसा देते हैं। तो इसलिए पैसा देते हैं क्योंकि वो उनके धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ जो उनकी कुछ अलग से आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति ये स्कूल, ये कॉलेज के नाम पर जो बच्चों के स्कूल हैं उनमें इन चीजों को लागू करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कहीं से विदेशी फंडिंग हो रही है तो उसको कम से कम सार्वजनिक करना चाहिए, सरकार के सामने उस बात को रखना चाहिए कि हम इस संस्थान का संचालन कैसे कर रहे हैं। अभी जब सर्वे हुआ था तो कई सारे स्कॉलर्स ने, कई सारे मुल्ला मौलवियों ने सामने आकर के कहा कि भाई हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम आपसे फंडिंग नहीं ले रहे हैं, आपका क्या अधिकार है हमारे मदरसे की जांच करने का। जब बाल संरक्षण आयोग के द्वारा जो चूंकि बच्चे हैं और 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं और इनके रहन सहन पालन पोषण की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, इसकी जिम्मेदारी बाल संरक्षण आयोग लेता है। तो बाल संरक्षण आयोग जो जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है उनको फंडिंग भी करते हैं, पैसा भी देते हैं। ठीक है, बिल्कुल फंडिंग होती है, चंदा वगैरह इन सब चीजों से चलते हैं तमाम संस्थान। ठीक है सर, सत्यम जी बस मैं बात पूरी कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। तो जब उस पर जांच हो रही थी, जांच पे तमाम सारे लोगों ने आके सवाल खड़ा किया कि आप संस्थानों को परेशान करने के लिए, इन मदरसों को परेशान करने के लिए आप जांच कर रहे हैं। जबकि ये पाया गया कि तमाम जगह पे बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं थी बच्चों के लिए। बच्चे एक एक कमरे में मदरसे चल रहे थे और कमरे से निकल के, चाहे लड़के थे चाहे लड़कियां थी, वो चाहे बच्चे थे चाहे बच्चियां थी, सड़क पे जाकर के बाथरूम कर रहे थे वो वहां पर, गली में जाकर के एक साथ बच्चे बच्चियां। की बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं थी, पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। बाहर हैंडपंप लगा हुआ था, वहां से जाते थे पानी पीते थे। तो इस तरीके की अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए ही इन मदरसों की जांच हुई, तो उस पर निर्देश जारी हुआ। बिल्कुल, इन तमाम चीजों के लिए सर्वे कराया गया था। किसी ये नहीं बताया, उन मदरसों ने ये नहीं बताया कि हमारे पास विदेशी फंडिंग आ रही है, इस तरीके से मदरसा संचालित करते। कहते हैं कि हम तो भाई मोहल्ले के चंदे से संचालित कर रहे हैं, हम मस्जिद के चंदे से संचालित कर रहे हैं। लेकिन अब ये कहां से आ गया? 4000 मदरसे जो कि दुबई से संचालित है, कहीं पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है, कहीं दुबई से मिल रही है, कहीं गल्फ कंट्रीज से मिल रही है, और उसमें तमाम सारे आतंकवादी संगठनों से वो लोग जुड़े हुए जो लोग फंडिंग कर रहे हैं। ये भी बातें सामने आई हैं। तो ये गलत चीज है और इस पे बिल्कुल कार्रवाई होगी। ठीक है। नाजिम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज मिल रही है, थोड़ा सा आपकी बहुत मंदी आवाज आ रही है। जरा आवाज सही करिए पीसीआर एक बार। अब आवाज मिल रही है आपको प्रॉपर मेरी? सर सुन पा रहे हैं थोड़ा बहुत मुझे? हाँ जी, बोलिए। नाजिम खान जी, ये बताइए, देखिए सरकार ने सर्वे इसलिए कराया कि बच्चों को सही सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, इसलिए सरकार ने सोचा कि भाई कितने मदरसे हैं, उनमें तमाम बच्चों को सुविधाएं दी जाए, मूलभूत सुविधाएं बच्चों तक पहुंचे। लेकिन जब सर्वे कराया गया उत्तर प्रदेश में तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल कर आ गए। 8000 से अधिक मदरसे ऐसे मिले जिनके पास मान्यता ही नहीं थी। इसके बाद एक और इसमें अपडेट सामने निकल कर आई कि 4000 से अधिक मदरसे ऐसे हैं जिनमें विदेशी फंडिंग होती है। सर, पहले तो ये बात हुई थी कि भाई हम चंदा करते हैं, आपस में पैसा जोड़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन भाई विदेशों से फंडिंग हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? भाई विदेशों से पैसा क्यों आ रहा है, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इन सब जगह से? देखिए सत्यम जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों का सर्वे कराया गया एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए, ये बताइए मदरसे के अंदर क्या चीज मिली? ये सिर्फ एक ये बात कही गई कि मदरसों का सर्वे कराया गया। अब ये बताएं सत्यम जी, देश के वजीर आजम ने ये कहा था कि एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में लैपटॉप। तो ये बताइए, देश के वजीर आजम की बात को दरकिनार करते हुए इन्होंने मदरसे का सर्वे कराया। मदरसे में कोई ऐसी चीज नहीं पाएगी। आपने सवाल सही से नहीं सुना, सवाल सही से नहीं सुना। मुझे लगता आवाज अभी भी स्लो जा रही है, जरा आवाज सही करिए। आवाज आ रही प्रॉपर आप तक? सुनिए नाजिम जी, आवाज सही है, पीसीआर ने बताया मुझे। सुनिए मेरी बात, मैंने आपसे यह कहा कि मदरसे जो चल रहे, बच्चों को सही सुविधाएं नहीं मिल रही, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, इसको लेकर योगी सरकार ने सर्वे कराया कि बच्चों को सही सुविधा मिले। एक आंकड़ा निकालने की कोशिश की कि भाई उत्तर प्रदेश में कितने ये मदरसे चलते हैं, लेकिन जब ये आंकड़ा सामने निकल कर आया तो उसमें 8000 से अधिक मदरसे ऐसे थे जो अवैध तरीके से चल रहे, जिनके पास किसी भी तरीके का कागज नहीं था। लेकिन अब जो अपडेट सामने निकल कर आई है उसमें ये आंकड़ा सामने निकल कर आया कि 4000 से अधिक मदरसे ऐसे हैं जिनमें विदेशी फंडिंग हो रही। मैं विदेशी फंडिंग को लेकर बात कर रहा हूं।
सरकार आपके खिलाफ नहीं है, सरकार इसके खिलाफ है कि भाई विदेशों से पैसा कौन भेज रहा है। सत्यम जी, देखिए आपने सवाल किया है, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि देखिए जो मदरसों का सर्वे कराया गया उसके अंदर 8,000 कुछ समथिंग बताया गया है कि अवैध पाए गए, जिन पे कोई भी कागज नहीं था। लेकिन क्या सरकार की ये एक बात नहीं बनती कि जो मदरसे जिनका सर्वे कराया गया है वो रजिस्टर्ड नहीं है, क्या उनको रजिस्टर्ड नहीं कराना चाहिए? उनको एक ऐसी प्रणाली देनी चाहिए कि वो मदरसे उस गाइडलाइन में आए और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और अभी आपके माध्यम से आपके जो कह रहे हैं कि 4,000 से ऊपर मदरसों के अंदर विदेशी फंडिंग हो रही है, ये बताइए हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या कर रही है? जो विदेशों से फंडिंग हो रही है, हमारी जो जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी क्या कर रही है? इसका मतलब कि जांच एजेंसियां पूरी तरीके से फेल हो रही है कि विदेशों से फंडिंग कैसे आ रही है? ये सब एक सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमानों को टारगेट करने के लिए एक प्रोपगंडा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात है ना सत्यम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने मदरसों का सर्वे कराया गया, कभी आपने मठ का सर्वे कराया? आप मठ का भी तो सर्वे कराइए, लेकिन मठ का सर्वे नहीं कराया। आपने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए सिर्फ मदरसों का सर्वे कराया, ताकि पता चले कि मदरसे के अंदर से मौलानाओं की जगह आतंकवादी निकलते हैं। इस तरीके का सर्वे कराया गया, जबकि मदरसे के अंदर मौलाना जो दीन इलाही की जो एजुकेशन है उससे प्राप्त करते हैं, लेकिन आपने एक आतंकवादी देखने की नजरिए से आपने सर्वे कराया गया, जबकि मदरसे के अंदर ये बताइए कोई आतंकवादी मिला? नहीं मिला। लेकिन वहां पर सत्यम जी सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ही मदरसों का सर्वे बार बार कराया जा रहा है। और भारत के अंदर जो हमारे देश के वजीर आजम है, सुनिए सत्यम जी, देश के वजीर आजम ने ये कहा था कि एक हाथ में लैपटॉप दूसरे हाथ में कुरान होगा। तो ये बताइए कौन सा लैपटॉप आप हाथ में दे रहे हैं? कुरान तो है लेकिन लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक बात कही जाती है कि विदेशों से फंडिंग हो रही है मदरसों के लिए, और मदरसों पे कार्रवाई होगी। ये बताइए जो मदरसों के अंदर जो बच्चे पढ़े हैं उन बच्चों का क्या होगा? वो बच्चे कहां से एजुकेशन प्राप्त करेंगे? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सरकार ने एक ऐसा इस तरीके का वो करा है कि सिर्फ और सिर्फ मदरसों के नाम पर मुस्लिम समाज को टारगेट करने का एक नया तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के वजीर आजम ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। ये बताइए सबका साथ की तो बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज का क्या विकास हुआ? नहीं हुआ। अगर हम बात करते हैं कि आपने मदरसों का सर्वे कराया, आपने मठ का आपने मठ का सर्वे क्यों नहीं कराया? आपके सुनिए सर, आपकी नजरों में तो सिर्फ और सिर्फ मदरसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, केसी जैन, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए सर्वे कराया गया, ऐसे आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पर। देखिए सत्यम जी, जो लोग अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं लेकिन वो जाहिल विचारधारा के हैं, और कहीं ना कहीं एक तरीके की ऐसी विचारधारा है जो भेदभावपूर्ण विचारधारा उनके अंदर भरी हुई है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से आइडेंटिटी सिंड्रोम से ग्रसित है। मैं आपको बताऊं कि यही उत्तर प्रदेश सरकार पिछली बार से भी ज्यादा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उससे ज्यादा बजट मदरसों के लिए जारी की। लगभग 500 करोड़ का, यानी कि 479 करोड़ रुपए का बजट पिछले सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए जारी किया, जिनमें 558 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। अब आप ये देखिए, हजारों की संख्या में जो मदरसे हैं, अगर मदरसा बोर्ड बना हुआ है तो मदरसा बोर्ड के सामने एक आवेदन करना किसकी जिम्मेदारी है? जो मदरसा चला रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? सर ये बताइए, अगर वो मदरसा, सुनिए सर, अभी आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन की आवेदन कराना चाहिए। अगर 8,000 से ऊपर मदरसे पाए जाते हैं तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि उनको एक गाइडलाइन दी जाए कि आप मदरसे को रजिस्ट्रेशन कराएं? आपकी गाइडलाइन बनती है ना, लेकिन आपकी गाइडलाइन नहीं बननी सर। अभी नजीम भाई इतने करोड़ों रुपए दिए गए। अरे नजीम भाई बात सुनेंगे। नजीम भाई नजीम सर, आप चिंतक नहीं है, आप मुस्लिम बच्चों के, आप जैसे लोग, सुनिए नजीम भाई, देखिए इनको चुप कराइए। मैंने पूरी बात उनको सुना। खान साहब, ठीक है, खान साहब बात सुनिए। कैसे नहीं चलेगा, ये भागने से नहीं चलेगा। खान साहब दुश्मन है, दुश्मन। ये लोग मुस्लिम भाइयों के दुश्मन है।
मुस्लिम भाइयों के ये लोग दुश्मन है। नजीब जैसे बात सुन लोग लीजिए केसी जैन की। मुस्लिम भाइयों के दुश्मन है। ये नहीं चाहते बच्चे पढ़े लिखे, ये नहीं चाहते बच्चों के हाथ में कंप्यूटर हो, ये नहीं चाहते बच्चों को सारी सुविधाएं मिले। आप नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का लड़का आगे बढ़े? अरे आप कैसे जाहिल आदमी हो यार तुम, देश के वजीर आजम जाहिल आदमी यार। तो मैं बार बार कह रहा हूँ नजीब भाई बात सुनो मेरी। कैसे जाहिल आदमी हो तुम? तो यार बिल्कुल जाहिल आदमी हो, बात नहीं सुन रहे हो। हमने पूरा आपको सुना। पहले जवाब सुन लो। खान साहब पहले बात सुन पहले जवाब सुन लो। खान साहब जवाब तो सुन लीजिए। मैंने आपको पूरा सुना। खान साहब आप देखिए, खान साहब आप जैसे खान साहब आप बात सुन लीजिए पहले अपनी केसी जैन की क्या बोल रहे हैं। चमकाने के लिए अपने सिर्फ और सिर्फ स्कॉलर बन के टीवी चैनल पे बैठ जाते हैं और आप अपने समाज के दुश्मन, किसी और दुश्मन नहीं है। जिन बच्चों को लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है वहां आपकी जिम्मेदारी नहीं कि वहां पे जाइए आप व्यवस्था कराइए। कैसे मुस्लिम स्कॉलर हैं, कैसे मुसलमान बच्चों के साथ तक गए आप? और कौन आतंकवादी ढूंढ रहा था? आप बहुत गंदी मानसिकता के व्यक्ति हैं, बहुत ही गंदी मानसिकता के आप व्यक्ति हैं। मैं तो बड़ा सम्मान कर रहा था आपका, लेकिन आपकी जो सोच है ना, आपकी सोच बहुत ही निम्न स्तर की, बहुत गंदी सोच की व्यक्ति है। आप सुनिए, सुन लो नजीम भाई। सर पहले एक एक करके बात करिए सर। नजीम जी, नजीम जी एक एक करके पहले सुन लीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए, इसके बाद आपको मौका मिलेगा बोलने का। केसी जैन अपनी बात पूरी करिए। देखिए सड़क पे आप किसी मजलिस करने नहीं बैठे आप सड़क पे कि आप भाषण देंगे, आप मजलिस करेंगे। यहाँ पे अगर डिबेट हो रही है, तर्क हो रहा है तो तर्क सुनिए। ठीक है, ठीक है खान साहब अपनी बारी का इंतजार करिए प्लीज। बहुत गंदी मानसिकता के व्यक्ति हैं, समाज के दुश्मन है। केसी जैन एक सेकंड, समाज बच्चों के दुश्मन है आप, अच्छे नहीं, अच्छे इंसान नहीं है। बात तो सुन लीजिए पूरी, आप क्या नहीं कह रहे चाहते हैं। बच्चों को लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। आप क्यों सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? अरे मदरसा खोलने के पहले एक कमरे में मदरसा खोल दिया, लंबा पैसा डकार जा रहे हैं, करोड़ों रुपया विदेशी फंडिंग। उनसे सवाल नहीं कर रहे आप कि बच्चों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। आपका सवाल सुनिए निजाम भाई। अरे सुनो नजीब भाई, फिर आप बोलते जा रहे हैं। भाई देखो इनको चुप कराए, इनकी आवाज बच रही है, इनकी आवाज बच रही है। सत्यम जी, खान साहब मेरी बात आप आए, प्लीज रुक जाइए, पहले पूरी बात हो जाने चाहिए। नहीं बैठता हूँ, मैंने पूरा सुना। इंटरप्ट एक बार भी मैंने आपको नहीं किया। एक करके बात रखिए। केसी जैन अपनी बात पूरी करिए। विदेशी फंडिंग को लेकर आप बोल रहे थे कुछ। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए सवाल राम भाई जो बातें कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था कि वहां पे कोई आतंकवादी ढूंढ रहा था। 10 साल के, 5 साल के, 12 साल के, 15 साल के बच्चे, उनमें आतंकवादी गैर आतंकवादी की क्या मतलब है? और आतंकवादी होगा तो गोली का शिकार बनेगा, उसको देख करके चिन्हित करके छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई सुसाइड बॉम्ब बन के सोचे उत्तर प्रदेश में कोई घटना कर देंगे, वो समय जा चुका उत्तर प्रदेश में, वो पुलिस की गोलियों से भून दिया जाएगा अगर कोई आतंकवादी होगा तो। और इसके पहले आपने देखा भी है कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ है आतंकवादियों के साथ में। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे हैं वो हमारे समाज के बच्चे, हमारे अपने बच्चे, देश का भविष्य है वो, और उनको लेटरिन बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं है। करोड़ों रुपया फंडिंग ले रहे हैं। अभी आपने बताया कि लगभग 4000 मदरसे जिस प्रकार से विदेशी फंडिंग ले रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, लेकिन फंडिंग ले रहे हैं। आप करोड़ों रुपया विदेशी फंडिंग ले रहे हैं, पैसा कहां जा रहा है? पैसा डकार जा रहे हैं खुद जो संस्थाओं के संचालक है, जो मदरसों के संचालक है। और बच्चों को न पानी पीने की व्यवस्था है, न टॉयलेट की व्यवस्था है। निजाम साहब को उन पे प्रश्न खड़ा करना चाहिए और सरकार से निवेदन करना चाहिए कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। ये लोग ऐसे मदरसा संचालक जो करोड़ों रुपया विदेशी फंडिंग तो ले रहे हैं और बच्चों को पानी पीने, टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। केसी जैन, मैं एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं। केसी जैन, मैं एक सवाल आपसे ही करना चाह रहा हूं। आखिर विदेशी फंडिंग क्यों देश में हो रही है? ये भी जानकारी मिली है कि जहां ये विदेशी फंडिंग हो रही, वहां के बच्चे कुछ जो गतिविधियां, संदिग्ध गतिविधियां, इसमें संलिप्त बताए गए हैं। सत्यम जी, देखिए बात यही है कि मदरसों के नाम पर हमने आपसे कहा ना कि अगर कोई भी संस्था आपको पैसा दे रही है, अगर भारत सरकार आपको पैसा दे रही है, तो भारत सरकार का उद्देश्य है कि भाई आपके वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ भी पढ़ाई जाए वहां पर। तो प्राथमिक क्लास है तो प्राथमिक क्लास में भी उसको कम से कम गणित की शिक्षा दी जाए, विज्ञान की प्राथमिक शिक्षा उसको दी जाए। लेकिन आप केवल और केवल वहां पर दीनी तालीम के नाम पर
आप कुछ और पढ़ा रहे हैं उसको, तो सरकार आपको फंडिंग दे रही है। अगर 500 करोड़ रुपया सरकार दे रही मदरसों को, इसलिए दे रही है कि यहाँ से बच्चे पढ़ लिख के निकले, यहाँ के बच्चे भविष्य में IAS बने, यहाँ के बच्चे PCS बने, यहाँ के बच्चे IPS बने, पैसा दे रही है सरकार। इसलिए पैसा नहीं दे रही है कि बच्चे कल को केवल किसी के घूमे, बच्चे केवल धरना प्रदर्शन के काम आए। सरकार इसलिए फंडिंग नहीं कर रही है। सरकार अगर पैसा दे रही है तो सरकार का उद्देश्य हमारे देश के बच्चे पढ़े हों, देश का भविष्य बने। वैसे ही अगर विदेशी फंडिंग होगी तो उनके अपने अलग उद्देश्य होंगे, वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कराएंगे। मुख्य बात यह है कि इन चीजों को छुपाया गया, गलत तरीके से फंडिंग ली गई, सरकार के सामने इन चीजों को नहीं रखा गया। जब सर्वे हुआ तब भी नहीं बताया गया कि विदेशी फंडिंग से मदरसा चल रहा है, और बच्चे यातनाएं झेल रहे, भयंकर गर्मी में पंखा तक नहीं चल रहा था। वहां जब सर्वे किया गया, एक पंखा खटर 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 10 साल पुराना 20 साल पुराना चल रहा था वहां पर, और वहां बिजली भी नहीं है। एक कमरे में चल रहा है मदरसा, टाट पट्टी पे बच्चे बैठे हुए हैं, झाड़ू तक वहां नहीं लग रही है, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। इसलिए सर्वे हुआ था और उनको सबको नोटिस दी गई। तमाम सारे मदरसों ने अपने अंदर सुधार भी लाया, इस डर से कि हमारा मदरसा बंद हो जाएगा अगर सुविधाएं बच्चों को नहीं दी जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नजीम खान, आपने बढ़िया कायदे से बात सुनी। देखिए, ये जो सर्वे कराया गया था किसी गलत उद्देश्य से नहीं कराया गया था, ये बच्चों के लिए ही कराया गया था, बच्चों की सुविधाओं के लिए कराया गया था। लेकिन आप समझिए, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, बच्चों के भले के लिए यहां पर बैठे हैं, कि उनकी बात उठाने के लिए बैठे हैं। अब देखिए, जब सरकार ने सर्वे कराया, इसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल कर आए कि विदेशी फंडिंग भी होती है। ये मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं यहां बैठकर कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं या फिर केसी जैन अपने मन से बोल रहे हैं। ये जो सर्वे हुआ है, इसमें आला अधिकारियों ने जब पूछताछ की मदरसा संचालकों ने, तो उन्होंने ब्यौरा नहीं दिखा पाया। पहले बोले चंदा से हम चलाते हैं, फिर वो चंदा भी नहीं बता पाए, भाई ये चंदा कहां से आ रहा है। तब पता चला कि विदेशों से फंडिंग हो रही है। आखिर विदेशों में कौन से आका बैठे हैं जो उत्तर प्रदेश में मदरसों को पैसा दे रहे हैं, अनाप शनाप करोड़ों पैसे दे रहे हैं चलाने के लिए, और क्यों दे रहे हैं? खान साहब, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात, लड़ने वाली बात नहीं, यहां पर हिंदू मुस्लिम करने वाली बात नहीं है, किसी सरकार को टारगेट करने वाली बात नहीं। आप भी सोचिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी मैं नहीं बता रहा हूं यहां पर बैठ के। सत्यम जी, देखिए, जिस तरीके से मदरसों को सर्वे कराया गया, ये बताएं क्या हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने मटका भी सर्वे कराया? मैं इस बात को कहता हूं, सुनिए, बात पूरी करने दीजिए। हर मदरसे का सर्वे बताओ, सुनिए, आपको दारुल उलूम से आप बड़े नहीं है। दारुल उलूम के हजारों मदरसे चलते हैं, दारुल उलूम ने इसका समर्थन किया, दारुल उलूम ने इसका समर्थन किया, दारुल उलूम देवबंद ने सर्वे का समर्थन किया। जहाँ सर्वे होना चाहिए, तमाम इल्लीगल मदरसे चल रहे हैं। आप दारुल उलूम से बड़े हैं क्या? दारुल उलूम संस्था से आप बड़े हैं क्या? दारुल उलूम ने इसका समर्थन किया और आप यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, चालों बैठ के बैठ गए आप सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहे हैं आप वहाँ पे मठ मंदिर को लेकर के आ रहे हैं। मठ मंदिर में आतंकवादी पैदा होते हैं क्या? किस मठ मंदिर में आतंकवादी पैदा होते हैं? तमाम मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं। आप जैसे लोग जहर भरते हैं हिंदू मुस्लिम का जहर जो आप भरते हैं ना, आप जो मठ मंदिर की बात लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर, आप जैसे लोग ही नहीं चाहते कि बच्चे पढ़े लिखे, बच्चे आगे बढ़े, बच्चे IAS बढ़े, बच्चे PCS बढ़े। अरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे ना, तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी, तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएगी। तुमको चिंता इस बात की है, उनको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कराया जाए, उनको चिंता इस बात की है कि तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। कोई चिंता नहीं हो, बच्चों का भविष्य कुछ भी हो, लेकिन वो झंडा उठाना चाहिए आपका। आप जब झंडा प्रदर्शन करें, आपको बच्चे कहाँ से मिलेंगे, लड़के आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको झंडा प्रदर्शन करने वाले लोग कहाँ से मिलेंगे, एक एक करके अपनी बात रखिए, लोग कहाँ से मिलेंगे आपको चिंता इस बात की है। आप दारुल उलूम से बड़े नहीं है। दारुल उलूम देवबंद ने समर्थन किया इस सर्वे का। करना बंद कर दीजिए। भारत का मुसलमान पक्का और सच्चा इस देश का ही नागरिक है, पक्का देशभक्त इस देश के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन आप जिस तरीके की बातें कह रहे हैं कि मदरसे में जवान लेटरिन बाथरूम 500 करोड़ रुपए सरकार क्यों देती है? क्यों देती सरकार 500 करोड़ रुपया? हर साल 500 करोड़ रुपया सरकार दे रही है। 500 मदरसों के लिए 500 करोड़ रुपया, यानी एक मदरसे को 1 करोड़ रुपया औसत बैठता है।
अंदर 1 करोड़ रुपया एक मदरसे को बैठता है, जैसा हदीस पढ़ाई और जाती है, आप सुधार क्या दे रहे हैं? एजुकेशन क्या सुधार दे रहे हैं बच्चों को? आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? आप टीवी चैनल पे बैठ के आप झूठ बोलेंगे, आपका झूठ में ममान। अरे ठीक है सर, ठीक है कैशियर, ठीक है खान साहब ठीक है, समय की कमी है, ठीक है सर, जाहिलियत वाली बातें मत करिए, मदरसा बोर्ड से पता कर लीजिए कितना ठीक है बजट सर, सरकार ने आप उनको दिया और वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, किस बंदे ने नाजिम नहीं मानेगा इनकी बातें। ठीक है सर, ठीक है आप खान साहब सटीक जवाब तो आप दे नहीं रहे किसी बात का। क्यों नहीं करते हैं? खान साहब एक सेकंड, जब आप इलीगल गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं, इलीगल गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं, तो सरकारी पैसे का समर्थन आप क्यों करेंगे भाई? ठीक है सर, की बात करते हैं। ठीक है खान साहब ठीक है, हम ये कर रहे हैं, खान साहब समय की कमी है, ठीक है खान साहब ठीक है। केसी जैन फाइनल कमेंट 20 सेकंड। देखिए, दारुल उलूम ने इस सर्वे का समर्थन किया था, जिनके हजारों हजार मदरसे पूरे देश भर में चलते हैं, और उन्होंने भी दारुल उलूम अपनी तरफ से भी मान्यता देता है। सरकार की तरफ से मान्यता है नहीं है वो विषय नहीं है, उससे बड़ा विषय ये है कि मदरसा बोर्ड में अब जब चाहे तब आप अपने मदरसे का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक तो मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, विदेशी फंडिंग ले रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं, बच्चों को बहुत ही निम्न स्तर की सुविधाओं के साथ रहना पड़ रहा है। एक तरीके से बच्चों को मदरसों में एडमिशन दिला करके उनको प्रताड़ित करते हैं, और साथ ही साथ करोड़ों रुपया जो फंडिंग लेते हैं उसको डकार जाते हैं मदरसा संचालक। जब आप करोड़ों रुपया फंडिंग ले रहे हैं तो आखिर इन मदरसों के सर्वे में इतना खराब स्थिति क्यों मिली, इतनी खराब स्थिति क्यों मिली? आप केवल और केवल मदरसों के नाम पर पैसा डकारने के लिए मदरसे का संचालन कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाइए, फिजिक्स पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, ठीक है खान साहब पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 सेकंड आप फाइनल कमेंट। देखिए सत्यम जी, जिस तरीके से मेरे भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि आप मदरसे के अंदर फिजिक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मदरसे के अंदर हर वो सुविधा है। आप बार बार एक बात कह रहे थे कि सरकार फंडिंग कर रही है, सरकार फंडिंग की जगह अगर मदरसे के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर हैं उनको वहां जाके उनको बताया जाए कि आप जो ये मुस्लिम मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं आप इन्हें एजुकेशन दीजिए, तो मैं बात मानता। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं कि विदेशों से फंड दीजिए, तो इसका मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है विदेशों की फंडिंग आने में। अभी पता चलेगा, अभी सफलता पता चलेगी, परेशान मत होइए, अभी सफलता पता चलेगी कि इस फंडिंग का पैसा कहाँ जाता है और कैसे आता है। अभी इसकी जांच कीजिए ना, दूध का दूध पानी हो जाएगा। आप मदरसे की भी फंडिंग की जांच कीजिए। सुनिए सर, आप लोगों को इनके आका बचा नहीं पाएंगे, अरे लोगों को जांच करेंगे देश के दुश्मन है, इनके आका बचा नहीं पाएंगे। ठीक है, समय की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि जो सर्वे हुआ था उसमें 8,441 मदरसे ऐसे थे जिनके पास मान्यता नहीं थी, और उसके बाद एक और खुलासा हुआ कि 4,000 से अधिक मदरसे ऐसे सामने निकल कर आए जिसमें विदेशों से पैसा आ रहा था, विदेशों से फंडिंग हो रही थी, सऊदी अरब, बांग्लादेश, नेपाल, इन जगहों से फंडिंग हो रही। ये अपडेट सामने निकल कर आए। आखिर फंडिंग क्यों हो रही है, इसके पीछे का क्या राज है, ये तमाम सवाल अभी बाकी हैं उजागर होने के लिए। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर विदेशों से फंडिंग क्यों हो रही है इन मदरसों में। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। कहते हैं कि चीन के सामान की ना तो कोई गारंटी होती है और ना ही कोई वारंटी। चीन कब क्या करता है किसी को इसकी भनक भी नहीं लग पाती। बीते कुछ दिनों से चीन का एक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान सुर्खियों में है। सोचने वाली बात यह है कि 276 दिन अंतरिक्ष में चक्कर लगाने के बाद ये वापस लौटा है।
इसके बाद ड्रैगन ने इसका खुलासा किया है। हालांकि चीन ने यह स्पेसक्राफ्ट किस मकसद से भेजा था, इसका अभी तक खुलासा नहीं किया है। इस रहस्यमय अंतरिक्ष यान की तस्वीर भी जारी नहीं की गई है। बताया ये जा रहा है कि ये अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट X-37B की तरह है। इस चाइनीज अंतरिक्ष यान को पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया गया था। जानकारों का कहना है कि चीन का ये एक्सपेरिमेंट स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। चीन का यह स्पेसक्राफ्ट